जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों हम एमए फाइनल ईयर के हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं चित्रा के, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया टोटल। अब सेकंड पेपर की ये चौथी वीडियो है, जिसका बुक का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचार। क्या? पाश्चात्य राजनीतिक विचार, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्या? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसका पेपर कोड है 371। पेपर कोड है 371। दोस्तों हम आपको बता दें, एमए फाइनल ईयर में एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होगा फाइनल ईयर में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो। एमए फाइनल ईयर में आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो का सबसे पहले आप लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन, मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम है। मतलब मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम है, क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह आह्वान किस विद्वान का है? तो ये किसका है? ये है मार्क्स का। किसका? मार्क्स का। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस विचारक को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है? किस विचारक को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किसको? मार्क्स को। किसको? मार्क्स को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेज इन विदरिग। क्या? स्टेज इन विदरिग अब यह कथन किस विद्वान का है? क्या? स्टेज इन विदरिग अवे यह कथन किस विद्वान का है? तो किसका? यह भी मार्क्स का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्स का विश्वास था। क्या था? मार्क्स का विश्वास था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हिंसात्मक क्रांति में। किसमें? हिंसात्मक क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स के सिद्धांतों में किस विचारक के द्वारा संशोधन किए गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन। किसके? लेनिन। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक शक्तियाँ वे दूरी हैं जिन पर संपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक तंत्र घूमता है, यह कथन किसका है? तो यह भी किसका? मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, किसके आधार पर की? आर्थिक। मार्क्स के साम्यवादी विचारों में किस सिद्धांत को सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, एक देशीय समाजवाद। क्या? एक देशीय समाजवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों हम आपको बता दें, हम एमए फाइनल ईयर का मॉडल पेपर, चित्रा का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एमए में पेपर आपका ऑप्शनल आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने पहला पेपर सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट पेपर। अभी पेपर सेकंड है। ठीक है दोस्तों, पेपर सेकंड, जिसमें हमने इसकी 3 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं, ये चौथी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े देखा, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, यह कथन किसका है? यह भी कथन मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मार्क्स की
इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के बाद कौन सी अवस्था आएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी। क्या? साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्स के अनुसार समाज में अस्तित्व होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, वर्ग विहीन का। किसका होता है? वर्ग विहीन का। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्स ने क्रांति के लिए अपना ध्यान केवल केंद्रित किया किस पर किया? सर्वहारा वर्ग पर। किस पे? सर्वहारा वर्ग पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतर का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। क्या? मार्क्सवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हर एक अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार कार्य करें तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार साधनों को ग्रहण करें, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है मार्क्स का। किसका? मार्क्स का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना किसके द्वारा संपन्न हुई? तो यह है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए, मार्क्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम्स्की, क्या? ग्राम्स्की का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 1891 में। कब? 1891 में। ग्राम्स्की किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इटली का। ठीक है दोस्तों, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन में किसका योगदान था? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी, किसका था? ग्राम्स्की का। ग्राम्स्की ने अपने जीवन में कितने नोट्स लिखे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कितने लिखे? 33। प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ग्राम्स्की की। किसकी है दोस्तों? ग्राम्स्की की। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक में कुछ नहीं जाता। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्स के द्वंद्ववाद का समर्थक था, कौन था? यह था ग्राम्स्की। 23, नागरिक समाज का पक्षधर था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम्स्की। कौन था? ग्राम्स्की। ग्राम्स्की के नागरिक समाज में सम्मिलित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा, विचारधारा, परिवार, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। 26, शक्ति का तृतीय रूप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संगठनात्मक। क्या है? संगठनात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, स्वेच्छा से स्वीकृत शक्ति है। क्या? स्वेच्छा से स्वीकृत शक्ति है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्या है? सत्ता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, अधिनायकवाद के मूल किसकी रचना है? अधिनायकवाद के मूल किसकी रचना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाना अरेंट। क्या? हाना अरेंट। 29, हाना अरेंट किसकी शिष्या थी? हाना अरेंट किसकी शिष्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन हाइडेगर। क्या? मार्टिन हाइडेगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र की समर्थक और अधिनायकवाद की धुर विरोधी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाना अरेंट। 31, सामाजिक समूहों का वास्तविक संगठन, सामाजिक समूहों का वास्तविक गठबंधन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिपत्यवाद। क्वेश्चन 32, अधिपत्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी, लेनिन। ठीक है दोस्तों। 33, अधीनस्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? ग्राम्स्की ने। जर्मन अमेरिकी दार्शनिक कौन थे? हाना अरेंट। हाना अरेंट। क्वेश्चन नंबर 35, अधिनायकवाद पर विचार प्रस्तुत किए, किसने किए? हाना अरेंट ने। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 36 ऑन ह्यूमन कंडीशन रचना है किसकी है? ये है हाना अरेंट की, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 अपने प्रारंभिक लेखन कार्य के दौरान मार्क्स ने अपना ध्यान केंद्रित किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औद्योगिक समस्याओं की ओर। कहाँ? औद्योगिक समस्याओं की ओर। 38 पेरिस से मार्क्स का निष्कासन कब हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1845 ईस्वी में। कब? 1845 ईस्वी में। 39 अधिपत्यवाद शब्द जुड़ा है, किससे जुड़ा है दोस्तों? ये है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूस की क्रांति से। किससे? रूस की क्रांति से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, यानी निम्नलिखित में किसने आधिपत्य को सामाजिक समूह का वास्तविक गठबंधन माना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम्स्की। किसने माना? ग्राम्स्की ने। 41 हाना अरेंट ने राजनीतिक विज्ञान में किसकी सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी कौन कौन से? शक्ति, राजनीति, अधिनायकवाद। तो यानी इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। 42 हाना अरेंट के अनुसार शक्ति का तृतीय रूप है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, कौन? संगठनात्मक। ठीक है दोस्तों ये थे हमारे 42 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 42 क्वेश्चन किससे? पेपर कोड है 371। ठीक है दोस्तों, पेपर कोड 371। पेपर 2 का ये हमारी चौथी वीडियो थी, पेपर 2 की। और पेपर फर्स्ट की हमने 6 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। आप जाएँ हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ जाएँ और देखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।